आज हम एक्सरसाइज 5.2 क्लास 12 मैथ्स की शुरू करने जा रहे हैं। डेरिवेटिव्स हम करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन का पहले डेरिवेटिव होगा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस। ऐसे केस में हम एक्स स्क्वायर प्लस फाइव को नहीं छेड़ेंगे, एज इट इज रखेंगे और चेन रूल से हम एक्स स्क्वायर प्लस फाइव का डेरिवेटिव करेंगे। तो हमारे पास फाइनली क्या आएगा? एक्स स्क्वायर से 2x, 5 से 0 और बाकी हमारे पास बचेगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस साइन एक्स। कॉस साइन एक्स का जब आप डेरिवेटिव करने चलेंगे तो चेन रूल लगेगा। कॉस का पहले डेरिवेटिव करेंगे आप, और कॉस का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है? कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। ऐसे केस में अंदर वाले साइन एक्स को नहीं छेड़ेंगे, एज इट इज रखेंगे। और क्योंकि चेन रूल एप्लीकेबल है, कॉस का एक्स नहीं है, कॉस साइन एक्स का कुछ और फंक्शन हो तो चेन रूल एप्लीकेबल होता है। तो हम साइन एक्स का वापस से डेरिवेटिव करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस एक्स साइन साइन एक्स। थर्ड क्वेश्चन है आपका साइन एक्स प्लस बी। तो इसका भी डेरिवेटिव करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। साइन का करेंगे तो कॉस, इस केस में एक्स प्लस बी एज इट इज रहेगा। और क्योंकि ये एक्स नहीं है, ए एक्स प्लस बी है, ए एक्स प्लस बी का चेन रूल से डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी। फोर्थ क्वेश्चन है सेक टेन रूट एक्स। तो पहले सेक का डेरिवेटिव कर लेते हैं। अगर आप सेक का डेरिवेटिव करने चलते हैं तो सेक का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स। तो सेक टेन रूट एक्स एज इट इज, क्योंकि सेक एक्स लेना है तो इसे हम एक्स ही मान के चल रहे हैं पूरे को भी। और टेन टेन रूट एक्स, चेन रूल से हमें टेन रूट एक्स का वापस से डेरिवेटिव करना है। तो हमारे पास क्या बना? सेक टेन रूट एक्स टेन टेन रूट एक्स। अब टेन रूट एक्स का टेन का करना पड़ेगा पहले, रूट एक्स को बाद में ट्रीट करेंगे। टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, और इसमें कहीं गलती से भी रूट एक्स का स्क्वायर मत कर देना। सेक का यानी कि टेन का डेरिवेटिव तो सेक स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर नहीं है। ये गलती बहुत कॉमन है, पर आप ध्यान से। रूट एक्स का वापस डेरिवेटिव होगा तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। तो फाइनल आंसर आपके पास आएगा सेक टेन रूट एक्स टेन टेन रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स और इसके नीचे 2 रूट एक्स। क्वेश्चन है आपका साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। क्वेश्चन रूल लगेगा, चेन रूल भी लगेगा। तो पहले क्वेश्चन रूल लगा लेते हैं इसमें। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो नीचे कॉस सी एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। ऊपर प्रॉपर्टी कहती है कि न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर एज इट इज, और माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव और न्यूमरेटर एज इट इज। साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास आएगा ए साइन ए कॉस ए एक्स प्लस बी, और कॉस सी एक्स प्लस बी तो था ही। कॉस सी एक्स प्लस बी का करेंगे तो प्लस सी साइन सी एक्स प्लस बी एंड साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस बी। आप नहीं छोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स रेज़ टू पावर 5। तो पहले तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा और उसके साथ साथ चेन रूल भी लगेगा। तो अगर मैं कॉस एक्स क्यूब और साइन स्क्वायर एक्स रेज़ टू पावर 5 का डेरिवेटिव करने चलूँ तो मेरे पास पहले कॉस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव
ऐसे केस में साइन स्क्वायर एक्स रेज़ टू पावर 5 एज इट इज प्लस साइन स्क्वायर एक्स रेज़ टू पावर 5 का डेरिवेटिव और कॉस एक्स क्यूब एज इट इज। साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव मैंने पहले भी बताया था आपको, क्या होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है चेन रूल के थ्रू। यहाँ भी लगेगा, तो पहले कॉस का कर लेते हैं, माइनस साइन एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आपको करना है वापस चेन रूल से, और साइन स्क्वायर एक्स रेज़ टू पावर 5 एज इट इज रहेगा। ये बता दिया मैंने आपको, 2 साइन एक्स रेज़ टू पावर 5 कॉस एक्स रेज़ टू पावर 5 एक्स रेज़ टू पावर 5 का वापस डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप चलें तो आपके पास आ गया -3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स रेज़ टू पावर 5 प्लस यहाँ से 5x की पावर 4 आएगा, तो मतलब ये हो जाएगा 10x रेज़ टू पावर 4 साइन एक्स रेज़ टू पावर 5 कॉस एक्स रेज़ टू पावर 5 कॉस एक्स क्यूब। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास है 2 कॉट एक्स रेज़ टू पावर 2। अच्छा, रूट का ट्रीटमेंट क्या होता है? रूट एक्स का ट्रीटमेंट होता है, उसका डेरिवेटिव करें तो 1/2 रूट एक्स आता है। इनिशियली हमें उसे इस तरीके से ही लेके चलना पड़ेगा। जब हम डेरिवेटिव करेंगे 2 को तो एज इट इज रखते हैं, और इसको अगर आप रूट को करोगे तो 1/2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और अब कॉट एक्स स्क्वायर का कर देते हैं चेन रूल से, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कॉट का होता है माइनस कोसेक्स स्क्वायर, तो माइनस कोसेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऑन रूट कॉट एक्स स्क्वायर, और वापस से एक्स स्क्वायर का करना ही पड़ेगा डेरिवेटिव। तो आपके पास क्या आएगा -2x कोसेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन कॉट एक्स स्क्वायर। कॉट रूट एक्स का अगर हम डेरिवेटिव करें, सॉरी कॉस रूट एक्स का, तो कॉस रूट एक्स में आपको पहले बाहर वाले कॉस का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, जो आपको देगा माइनस साइन, तब रूट एक्स को एज इट इज रखना चाहिए। इनका बहुत सिंपल फंडा है। अब रूट एक्स को आपको डेरिवेटिव करना है। जब भी मेरे पास फॉर्मूलाज जैसे कॉस एक्स है या साइन एक्स है या कोई भी है जो बेसिक फॉर्मूलाज है, उससे हट के जरा सा भी आ जाएगा, मतलब कॉस अगर 2x भी होगा तो भी मुझे चेन रूल लगाना ही पड़ेगा, साइन एक्स स्क्वायर होगा तो भी चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो मतलब अब रूट एक्स है तो लगाना ही पड़ेगा। तो माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स।